बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद बीना। मैं आप सबको खुशामदीद। आज की जो रेसिपी है वो मैं बहुत ही मज़ेदार यूनिक पराठे बना रही हूँ और मुख्तलिफ़ तरह की आपको पराठे बनाने की रेसिपी दूँगी, जिससे हमारे लच्छादार पराठे और कुरकुरे से पराठे बनेंगे। तो यकीनन आपको पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा, 1 अदद अंडा और 2 कप घर पे रेगुलर जो आटा यूज़ होता है वो लिया है और 2 टेबलस्पून घी लिया है जिसे मेल्ट कर लिया है। हाफ टी स्पून नमक लिया है और 4 टेबलस्पून खुश्क दूध पाउडर लिया है और पानी चाहिए होगा हमें ज़रूरत के मुताबिक। ये मैंने मैदा और आटा जो है मैंने 2 इस तरह से लिए हैं। आप चाहें तो बिल्कुल मैदा ले सकते हैं या बिल्कुल आटा जो हम घर में यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं, या फाइन आटा जो वाइट आटा होता है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें ये आटे को और मैदे को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें नमक डाल देंगे और ये खुश्क दूध का पाउडर ये भी इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें घी शामिल कर देंगे और घी की भी हम अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देंगे और वो हाथों से ही होगी और इस तरह से हमने हाथों से मसलते हुए घी को अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर देना है। इस तरह से अच्छी तरह से घी को आटे के साथ मिक्स करना है। जब घी आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इसमें 1 अदद अंडा शामिल करेंगे और अंडे को इस तरह से हाथों से ही मिक्स करते हुए अब हम इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी यूज़ करेंगे और जिस तरह से हम घर में आटा गूंथते हैं सेम उसी प्रोसेस से आटा गूंथ देंगे। और लेकिन आटा थोड़ा सा जो बाज़ घरों में बहुत नरम आटा गूंथा जाता है, इसमें ज़रा थोड़ा सा सख्त वाला आटा गूंथा जाएगा, बहुत ज़्यादा सख्त वाला नहीं, बस थोड़ा सा हार्ड सा होगा आटा। ये हमारा आटा जो है बहुत अच्छी तरह से गूंथ गया है और अब इसको हल्का सा ऑयल लगा के इसको हम 15-20 मिनट का रेस्ट देंगे। जितनी देर आटा जो है वो 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे है तो हम इसकी लई तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून घी का लिया है जिसे मेल्ट कर लिया है और ये 4 टेबलस्पून घी का लिए हैं। और अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून मैदे का यूज़ करूँगी और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। और इसकी अब अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और बहुत ज़बरदस्त सी ये एक पेस्ट सी बन जाएगी। इस लई का मकसद ये है कि ये जब हम पराठों में लगाएंगे तो ये बहुत मज़ेदार से कुरकुरे से पराठे बनेंगे। और ये अब मैं 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल का भी यूज़ कर रही हूँ और ये देखें बस इतनी सी हमारी इसकी पेस्ट की जो है थिकनेस होनी चाहिए। ये हमारी अब लई तैयार हो चुकी है।
और अब हमने जिस प्लेट में पेड़े रखने हैं बना के, उसको मैं ऑयल लगा रही हूँ। और ये 15-20 मिनट का जो हमने आटे को रेस्ट दिया था, ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त सा अब आटा हमारा भी रेडी हो गया है। ये देखें इस तरह से हमारा ये आटा रेडी है। अब हमने जिस साइज़ के पेड़े हमने बनाने हैं उसी साइज़ के हम पेड़े बना लेंगे। बाज़ार में तो जो पराठे होते हैं वो तो बहुत ही छोटे साइज़ के बनते हैं और बिल्कुल हल्के फुल्के से होते हैं। तो हम अपने घर में बनाएंगे तो कुछ थोड़ा सा साइज़ भी और थोड़ा सा थोड़े से हैवी वेट भी होंगे। अब ये पेड़े सारे रेडी हो गए हैं, इनको मैं ऑयल लगा के इस तरह से रख दूंगी। अब एक पेड़ा लेंगे और उसको इस तरह से बेल लेंगे, इस तरह से। और जब ये इस तरह से रोटी के साइज़ में हम बेल लेंगे तो अब हम इसमें ये जो हमने लई बनाई थी ये इसमें अच्छी तरह से इसको कवर कर देंगे इसके साथ। लई लगाने के बाद थोड़ा सा आटा इस पे डस्ट करेंगे, मैदा डस्ट करेंगे, आटा करें या मैदा करें। और इस तरह से सेंटर में एक कट लगाते हुए इसको इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से इसको कोन की सूरत में इस तरह से रोल करते करते हमने इसको ये इसका पेड़ा इस तरह से बना लेना है। ये इस तरह से हमारा ये पहला जो है पराठे का जो पेड़ा है वो रेडी हो गया है। अब सेकंड जो है वो भी इसी तरह पहले रोटी के स्टाइल में इसको बेल लेना है और फिर इसके अंदर वही लई जो हमने बनाई है मैदे और कॉर्नफ्लावर घी के साथ, इसकी इस तरह से अंदर फिलिंग करनी है, फिर मैदा डस्ट कर देना है। और अब इसको जो है वो इस तरह से हमने कटिंग करनी है, 1-1 इंच या हाफ इंच के बराबर हमने इस तरह से पूरी रोटी की जो है वो कटिंग कर लेनी है। ये अब हमने एक इस तरह से स्टेप को उठाना है और उसको रोल करते हुए दूसरे वाली जो है लाइन उस पे लेके हमने इस तरह से फोल्ड करते जाना है। ये इस तरह से हर पट्टी को इस तरह से रोल करते हुए दूसरी पट्टी के साथ इसको मिक्स करते हुए इस तरह से हमने राउंड राउंड करते हुए हमने, और जो लास्ट वाला जो स्टेप पट्टी है उसको नीचे को फोल्ड करके इस तरह से हमारा एक और पराठे का पेड़ा रेडी हो गया है। अब जो थर्ड है वो इस तरह से ये करना है, इस तरह से फोल्डिंग हमने इस तरह से फोल्ड करते करते हमने इसको पूरे रोटी को इस तरह से कर देना है। ये इस तरह से ये उंगली पे पेड़े को रखते हुए और बाकी जो लास्ट वाला है उसको इस तरह से नीचे को ला के, ये देखें ये हमारा थर्ड वाला पेड़ा जो पराठा है उसका पेड़ा भी रेडी है। और अब ये फोर्थ जो है वो हमने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से कटिंग करनी है, हल्का हल्का इस तरह से ये कटिंग का इसको स्टाइल देना है। और ये सारे इस तरह से इस रोल करते करते हमने इसको इस तरह से लंबाई में करते हुए थोड़ा सा आटे को झाड़ना है और फिर इस तरह अंदर को फोल्ड करते हुए ये राउंड सा इस तरह से करते करते हमने इसको पूरे को कवर कर देना है। और सेम इसी तरह लास्ट वाला जो है वो एंड पे रख के फोल्ड कर देना है।
और अब ये जो पांचवा है स्टाइल, वो मैं आपको बता दूं कि ये है चकोर पराठे का। पहले राउंड राउंड हमने गोल रोटी की तरह बेलना है और फिर हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए ये हमारा चकोर पराठा भी रेडी है। और लास्ट जो है वो मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरह से सेम वही सारा प्रोसेस, और उसको इस तरह से अंदर को फोल्ड करते करते इस तरह से ये लंबाई में ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो फिर हमने इस तरह से इसकी कटिंग 1-1 इंच के बराबर जो है हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और अब हमने हर पेड़े को इस तरह से थोड़ा सा दबाते हुए इस तरह से, और दूसरे को भी थोड़ा सा प्रेस करते हुए ये हमने एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है। इस तरह से 1 बाय 1 हमने हर उस पेड़े को दूसरे पेड़े के ऊपर रखते जाना है। इससे भी बहुत ज़्यादा बहुत मज़ेदार से ज़बरदस्त सा लच्छा पराठा रेडी होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरा बहुत फेवरेट जो पेड़ा है, ये इस तरह से मैं बनाती हूँ जब लच्छेदार पराठा बनाना होता है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि अब हम इसको फ्रीज़ करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि हम इसको कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। अब हमने जो बेलन है उस पे भी ऑयल लगा देना है, और जिस पे बेलना है उसको भी ऑयलिंग से अच्छी तरह कवर करना है। और इस तरह से हमने पेड़े को बेलते जाना है। बिल्कुल नरम हाथों से बेलना है ताकि हमारे जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल ख़राब ना हो। और अब हमने ये एक शीट लेनी है और उस पे भी ऑयल लगा लेना है, और उस शीट के ऊपर ये जो हमने बेल के पराठा जो है वो रखा था उसको उस पे रख देना है। अब इस जो आटा है उस पे भी हम ऑयल लगाएंगे, और जो ऊपर शीट रखनी है उस पे भी ऑयल लगा देंगे। इस तरह से शीट रखने के बाद भी हम इसको हल्का सा बेलेंगे इस तरह से, ताकि इसके अंदर एयर ना आए और ये बहुत अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाए। ये देखें जी। और ये इस तरह से हम इस स्टेज पे हम इसको जो है फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये जो शीट है जो हमने पेड़ जिस पे पराठा रखना है बेल के, उसको पहले ऑयल लगाना है, फिर उसके ऊपर ये रोटी, ये पराठा जो बेल के हमने रखा है वो डाल देना है, और उस पे ऑयलिंग करनी है अच्छी तरह से, पूरी तरह कवर कर देना है, और फिर उसके ऊपर ये शीट रख देनी है। और फिर से इसको बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसको दोबारा से बेलना है। ये देखें, ये हमने यानी हर जो पराठा है जो बेलना है उसको हमने 2 शीट में, एक नीचे एक ऊपर शीट में कवर करना है। और इस तरह से मैं सारे जो हैं पराठे बेल के इसमें रख लूँगी। ये देखें, ये सारे पराठे जो है मैं इसी तरह से नीचे शीट रखूँगी, ऊपर शीट ऑयल लगा के फिर उसको रखूँगी, और इस तरह से मैं सारे पराठे जो है मैं इस तरह से फ्रीज़ कर लेती हूँ। और इस तरह से बहुत आसानी हो जाती है। सहरी में जो है बहुत मुश्किल नहीं लगती उस वक़्त। अगर हम थोड़ी सी देर से भी अगर उठ जाएं, बाज़ दफ़ा आँख नहीं खुलती, तो ये जो फ्रोज़न पराठे हैं वो उस वक़्त हमें बहुत बहुत हमें साथ देते हैं हमारा, और बहुत मसला हल हो जाता है। ये देखें, ये मैंने हर पराठे को एक नीचे एक ऊपर शीट के साथ कवर करके रखा है, और ये मैं इस तरह से अब इनको फ्रीज़ कर दूंगी। अब ये देखें, ये मैंने फ्रीज़र से निकाले हैं। ये मैं सहरी के वक्त इनको मैं पराठों को निकाल रही हूँ, और ये देखें बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से ये फ्रीज़ हो चुके हैं।
इस तरह से ये मैं आपको बताती हूँ कि कितनी आसानी के साथ ये देखें हमारे ये बहुत ज़बरदस्त से फ्रीज़ हो गई हैं। और ये देखें ये ऊपर से भी शीट और ये नीचे वाली शीट कितनी आसानी के साथ उतर रही है। और तवे को हमने बहुत अच्छी तरह से गरम पहले कर लेना है और बिल्कुल लाइट सा हल्का सा ऑयल डालना है। और ये हमने फ्रोज़न पराठा जो मैंने चकोर पराठा बनाया था वो मैं रख रही हूँ। और फ़ौरन से हमने इसकी साइड चेंज करनी। जैसे ही ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा इसका कलर चेंज होगा आप खुद ही फील करेंगे कि ये देखें ये कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया है। और जब इस तरह से इसका पराठे का कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो तब इस पे बिल्कुल लाइट सा ऑयल लगाना है। कोई ज़्यादा ऑयल इन पराठों पे नहीं लगता। आप चाहें तो लगा सकते हैं लेकिन मैं ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती या घी। तो इस तरह से जब इस तरह इसकी साइड चेंज करनी है तो फिर हमने इसे 1 से 2 मिनट का रेस्ट यानी बिल्कुल छेड़ना नहीं है इसको। और इस तरह से अब हल्का हल्का सा इसको दबाते हुए ये देखिए कितना फ्लफ़ी सा पराठा है वो फूलना शुरू हो गया है। और बिल्कुल ये नहीं फील होता कि ये हमने फ्रीज़ किए हुए थे। ये देखें बिल्कुल फ्रेश पराठे की तरह ये इसमें फ्लफ़ीपन सा आ गया है। और ये इस तरह से दबाते हुए हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इसकी पलट सलट करते रहेंगे। और ये देखें जी कितना ज़बरदस्त सा हमारा फ्रोज़न पराठा भी रेडी है, चकोर पराठा। ये हमारा ज़बरदस्त सा पराठा रेडी हो गया है और इसको हम अब प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो भी मैं आपको जो गोल वाले पराठे वो मैं आपको बताती हूँ। इसी तरह से ये देखें बहुत आसानी के साथ शीट उतर रही है, बिल्कुल भी कोई चिपक नहीं रही। और अब तवा क्योंकि हमारा पहले से गर्म था तो इसमें मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया। और जैसे ही थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा इसमें कलर आएगा तो बिल्कुल लाइट सा ऑयल हमने इस पे या घी लगाना है और फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखें जी। और इस तरह से इसको हमने रेडी कर लेना है। और इस तरह से दबाते दबाते जब हम पराठे को हम करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी सी ये फूलना शुरू हो जाता है। और ज़बरदस्त सा ये देखें हमारा दूसरा भी फ्रोज़न पराठा रेडी हो गया है। और ये देखें ये मैं आपको इसकी लेयर्स दिखाती हूँ। ये देखें ये क्या अभी गरम है इसलिए मेरे हाथ भी जो हैं वो उसको हो रहा है तो मैं उसको सही तरह कवर नहीं कर पा रही। तो ये देखें आपको इसकी लेयर्स पता चल रही होंगी कितनी ज़बरदस्त सी ये लेयर्स भी बनी हुई हैं इसमें। ये बहुत ही मज़ेदार और ये आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी यकीनन। ये देखें ये देखें ये हर लेयर जो है वो वाज़े हो रही है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन पराठों को फ्रीज़ करके भी इसी तरह से ट्राई करें। और फिर आप देखिएगा कि आपको कितनी आसानी लगती है जब सहरी में हम बाज़ दफ़ा लेट हो जाते हैं तो फ़ौरन से फ्रीज़र से निकालें और तवे पे रखें। गर्मा गर्म पराठे आपके रेडी हो जाएंगे, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।